मध्य हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। मध्य वाले ना कुछ अलग मूड में है। हम देखते हैं ना मार्वल डीसी की मूवी, जो सभी सुपर हीरो को इकट्ठा करके विलन के सामने लड़ते हैं, उस लेवल का यहाँ पे अब मध्य करने वाले हैं। मध्य कुछ अलग मूड में है। यहाँ पे देखा जाए ना तो थामा इनकी 5वीं इंस्टॉलमेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं थामा को प्रॉमिसिंग लाइन में उठाना चाहूँ तो क्या होगा? अगर जो आपने आगे वाली स्त्री, मुंजिया, रूही, भेड़िया देखी है, तो थामा आपको शुरू से पसंद आएगी, क्योंकि भाई आपने ऐसे वाला कॉन्सेप्ट पहले देखा है और पसंद भी कर लिया है। लेकिन आपने वो आगे वाली मूवी आज नहीं देखी है, तो फिर क्या होगा? थामा का फर्स्ट हाफ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा या फिर प्रॉमिसिंग नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ आपको लाजवाब लगेगा। देखो, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करूँ ना, तो जो प्रोफेशनल रिव्यू वाले होते हैं उनका क्या, बहुत ज्यादा मूवीज देखी होती, वेब सीरीज देखी है, तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ के आपके सामने स्टोरी लाइन रख देते। लेकिन पब्लिक का क्या कहना है? पब्लिक का ये कहना है कि जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, हम बाहर निकले, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने मिला कि भाई उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, कुछ खूट रहा है। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ और क्लाइमैक्स तक, क्लाइमैक्स में जब पब्लिक बाहर निकली, तो भाई नजरिया बदल गया। लोग ऐसा कह रहे कि भाई फर्स्ट हाफ ना देखा होता तो भी अच्छा रहता, डायरेक्ट सेकंड हाफ देख लेते। भाई उस लेवल के विजुअल डाले गए, लाजवाब विजुअल डाले गए। अब यहाँ पे आप देख लो तो दिवाली का टाइम है, अब थामा के सामने कोई ऐसी लाजवाब वाली मूवी आई नहीं है, तो कलेक्शन तो ताबड़तोड़ होगा। और मैं कह रहा हूँ, पहला हाफ जाने देना, सेकंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई इस मूवी ने क्या टेक ऑफ किया है, उस लेवल का टेक ऑफ किया है कि भाई उड़ गई है, उस लेवल की इस मूवी ने काम किया है। अब यहाँ पे भेड़िया का कैमियो बनता है भाई, कैमियो बनता है। देखो भाई, बहुत सारी मूवीज में मैंने कैमियो देखा है, लेकिन यहाँ पे जो कैमियो दिखाया गया है भेड़िया का, लाजवाब दिखाया गया है। लंबा भी दिखाया गया है कैमियो, और साथ ही में जो विजुअल दिए गए उस कैमियो में, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब देखो, कहानी की मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ, पूरी सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको भी जाके मूवीज देखनी तो है। बेताल की अपनी एक दुनिया है, उनके कुछ रूल भी है। और बेताल की जो थामा है शुरू में, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब यहाँ पे होता कुछ है कि बेताल के जो रूल है ना, वो बहुत ही कठिन है। 2 रूल है। कौन से रूल है? पहला रूल कि झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोल लोगे तो क्या होगा? आपके अंदर का बेताल बाहर आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये भाई इंसान नहीं है। भाई ये वाला रूल तो इंसानों में चाहिए, इंसान तो कभी सच ही नहीं बोलता है। चलो, दूसरा वाला रूल है कि हम इंसानों का खून पिएंगे नहीं। अगर जो हमने इंसानों का खून पिया तो क्या होगा? 100 साल के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 100 साल में कैद में डाल दिया गया। मूवी की शुरू में आपको पता चल जाएगा, तो सस्पेंस रखने का कोई सवाल बनता नहीं है। अब होता कुछ वैसा है कि भाई साहब यहाँ पे आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक मीडिया रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने चले जाते हैं जंगल में। बालू उनके ऊपर हमला कर देता है, और कौन बचाएगी? रश्मिका मंदाना यानी कि तारका उनको बचा लेती है, और आयुष्मान खुराना को हो जाता है शिद्दत वाला प्यार। अब जब शिद्दत वाला प्यार हो जाएगा, तो मर मिटने वाली कसम खाएंगे और मर मिट जाएगा। इस लेवल का तो प्यार हो ही जाता है, और लव स्टोरी भी आपको लाजवाब तरीके से दिखा दी जाती है। लेकिन बीच में होता कुछ वैसा है कि आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक मरने पे आए होते हैं, और तभी ताड़का उनको बचा लेती है। कैसे बचाती है? एक बाइट देके, लव बाइट नहीं, वो बेताल वाला बाइट आता है ना, वो दे देती है, और आयुष्मान खुराना को जिंदा कर देती है। अब आयुष्मान खुराना नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं है, वो हो गए बेताल। वहीं से ही सेकंड पार्ट शुरू होता है, और आयुष्मान खुराना को अपनी शक्तियों का पता चलता है। फिर जो उड़दम मचता है, वो लाजवाब है। और वहीं पे कैमियो आता है भेड़िए का, और वो कैमियो लाजवाब है। क्योंकि भाई भेड़िया जिसने देखा उसको पता है कि भाई भेड़िया थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो यहाँ पे क्या है? अगर भेड़िया बेताल का खून पिएगा तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। उस लेवल का अब भेड़िया थामा के पीछे, मतलब आयुष्मान खुराना के पीछे लगने वाला है, और छा जाते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं। वो जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। क्लाइमैक्स खत्म होता है, अब पता चल जाता है कि रियल थामा कौन है। लास्ट में रियल थामा है आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक। अब यहाँ पे बेताल की कम्युनिटी के जो कहते हैं ना कि सब उनकी बातें मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं थामा को कि अगर आपको अपनी शक्तियां बढ़ानी है और इंसानों के लिए भला काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। और भेड़िया को अपनी ताकत बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? बेताल का खून पीना का। अब ये दोनों हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे, यानी कि भेड़िया वर्सेस थामा। थामा की अगली सीक्वेंस का टाइटल ऐसा ही होगा ना,
भेड़िया एक्स थामा, थामा एक्स भेड़िया, ऐसा ही कुछ डाला जाना चाहिए। क्योंकि भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है वो कुछ ऐसा ही है कि भेड़िया पहुंच चुका है बेताल के इलाके में, और बेताल का जो थामा उसको भी पता है कि अब मुझे जरूरत है भेड़िया की। तो भाई साहब ये मध्य फिल्म जो है ना, उन्होंने कुछ लाजवाब सोच के और कुछ ऐसा ऐसा डाल रहे हैं ना कि ऐसा लगेगा कि भाई मजा आ गया। बाकी दोस्तों हमारे वीडियो के जरिए कुछ भी सुझाव देना है तो मारिए कमेंट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नीचे का जो लाल काला पीला बटन है वो दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तक जय हिंद।